कितने बच्चों को पता है आज के दिन क्या हुआ था? हाथ खड़े करो। 2 बच्चों। अच्छी तरह से बताऊंगा कि क्या है आज के दिन का महत्व और क्या है। आज आप जब सुबह सुबह आए तो सर्दी लगी आपको? सर्दी की इतनी सर्दी में गुरु गोविंद सिंह के जो 2 साहिबजादे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सिख धर्म जो है वो वास्तव में क्या था। कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं? पता है ना? 10 गुरु हुए हैं। कौन कौन से? पहले और अंतिम का तो पता होना चाहिए। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, और गुरु नानक देव जी नाम जब किसी का लें तो जी जरूर लगाना। गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी। फिर अगले गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास। 8वीं में है ये चैप्टर। फिर चौथे हैं रामदास, 5वें गुरु अर्जन देव जी, 6ठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी, 7वें गुरु हरिराय जी, 8वें गुरु हरकिशन जी, गुरु हरकिशन जी, 9वें गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह के बाद फिर जब गोविंद सिंह ज्योति जोत हुए, उसमें ज्योति जोत कहते हैं, मतलब जब वो इस संसार को छोड़कर गए तो उन्होंने फिर गुरु ग्रंथ साहब जी को ही कहा कि भाई आज से यही गुरु होंगे। आज्ञा भाई अकाल की, आज्ञा भाई अकाल की तब हो जन्मा पंथ, आज्ञा भाई अकाल की तब हो जन्मा पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्य ग्रंथ। कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भगवान की आज्ञा हुई थी तभी ये जो पंथ है इसका जन्म हुआ। और सब सिखन को हुक्म है कि आज के बाद सभी सिखों को हुक्म है कि जो ग्रंथ साहिब है उसको ही गुरु मानना है, उसके बाद फिर गुरु नहीं। तो कितने जनों को याद रह गए हैं कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 10। कुछ याद आया? पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, फिर गुरु हरिराय, फिर गुरु हरकिशन जी, फिर गुरु तेग बहादुर जी और फिर गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरह से 10 गुरु हुए हैं। और नानक जी को जो है वो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहब का एक मूल मंत्र है जो मैं आज आपको बताऊंगा, थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि जो ग्रंथ है ना आप उसको नहीं समझ पाते। भगवान के बारे में बहुत बढ़िया बात कही है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिब गुरु प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से सच। आप कहेंगे कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? अब आएगा जब मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगा। पहला है एक ओंकार। क्या मतलब है एक ओंकार का? मतलब कि भगवान एक है, उसके जैसा कोई नहीं। एक ओंकार कि भगवान का मतलब बता रहे हैं। अपने अपने नाम रख रखे हैं सबने। कबीर जी का एक दोहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपजायो कुदरत दे सब बंदे। गुरु ग्रंथ साहब में लिया हुआ है ये मंत्र, अव्वल अल्लाह नूर उपजायो कुदरत दे सब बंदे। आगे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सुन, अव्वल अल्लाह नूर उपजायो कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तू जग उपजा। एक उसी नूर से सारे के सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। फिर कौन भला कौन मंदा, फिर कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे कह सकते हैं?
ये उन्होंने कहा है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? एक ओंकार। क्या मतलब आया कि भगवान एक है, उसके जैसा कोई नहीं। दूसरा फिर आता है अगर एक है तो उसका नाम क्या है? आगे अगला जवाब दे रखो, सतनाम। एक ओंकार, आगे क्या बोला था? हाँ, अगर भगवान एक है तो आपके दिमाग में फिर प्रश्न आता है, फिर उसका नाम क्या है? सतनाम। क्या नाम है? सच नाम। उसका सच, सत कहते हैं, सतनाम वाहिगुरु। अगर सिख धर्म को पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे, जब बड़ी बारीकी से पढ़ोगे तब समझ में आएगा कितना महान है, क्या बात बता रखी है भगवान के बारे में। सतनाम, सतनाम का मतलब उसका नाम सच है, अटल है, सब हमेशा संसार में रहेगा। सतनाम। और फिर क्या कह रखा है? कर्ता पुरख। क्या मतलब है इसका? कर्ता पुरख, कि इस संसार को बनाने वाला वही है। और कमाल की बात तो ये कह रखी है कि संसार को बनाने के बाद जितने जीव और जितनी चीजें उसने बनाई है ना, उनमें अपने आप रस बस गया है। तभी तो कहते हैं ना, सारे भगवान की मूर्त हैं, सारे भगवान की सूरतें। कर्ता पुरख, कर्ता पुरख समझे कि भगवान जो है उसी संसार को बनाने वाला, सभी चीजों को उसने बनाया और सभी चीजों को बनाने के बाद वो उन्हीं में ही रस बस गया है। अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है उसे कहीं पर जा जाके। फिर क्या कहता है? निर्भव, निर्वैर। निर्भव का मतलब है वह है, उसको किसी का डर नहीं है। निर्वैर, उसे किसी से दुश्मनी नहीं है। कहते हैं ना भगवान मेरा दुश्मन बन गया, आप लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ना, बिल्कुल नहीं, किसी का दुश्मन नहीं है। निर्भव, निर्भव, किसी से डर नहीं है उसको। निर्भय। दोबारा फिर, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर। अकाल का मतलब है कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, नहीं, उस पर भगवान पे नहीं आता। ना वो बचपन है उसके साथ, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है। अकाल मूर्त। मूर्त मतलब उसकी कोई शक्ल नहीं है, सबने अपने अपने हिसाब से बना रखा है उसको, उसी हिसाब से वो चल रहा है। अकाल मूर्त। फिर आगे अजूनी सैब। अजूनी सैब का मतलब है कि वो किसी जून में नहीं पड़ता, जूनी में पैदा नहीं होता। अजूनी सैब, अजूनी सैब का मतलब है कि वो अपना स्वयंभू, अपने आप, उसे कोई लेके नहीं आया है यहाँ पर, वो अपने आप अवतरित हुआ है, यहीं पर वो बना है। अजूनी सैब। फिर आगे गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद जब, इसका मतलब समझे? इसका मतलब है कि जब आप गुरु, जो गुरु है कोई सा भी, वही आपको बताएगा कि आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते। गुरु को ही समझ से आएगा, वैसे नहीं आएगा। अब एक बार दोबारा देखेंगे फिर आपको पता लगेगा। अब देखो, अब आपको एक एक शब्द मतलब पता लग गया ना, तो मैं जब बोलूंगा ना आपको तो एक एक शब्द समझ में आएगा। एक ओंकार, एक ओंकार का मतलब समझे? सतनाम। अगला प्रश्न यही पैदा होता है ना कि अगर भगवान एक है तो उसका नाम क्या है? सतनाम। कर्ता पुरख, संसार को बनाने वाला कौन है? वही, वही इसमें बस गया है। अगला निर्भव, मतलब उसको किसी का डर नहीं है। निर्वैर, कोई उसका दुश्मन नहीं है, कभी भगवान किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता है। अगला अकाल मूरत। अकाल मूरत मतलब उसकी कोई शक्ल नहीं। निरंकार, जिसको हम कहते हैं निरंकार। आगे अजूनी सैब, समझ में आया? किसी योनि में पैदा नहीं होता, कोई जून नहीं, अपने आप अवतरित हुआ है। गुरु प्रसाद मतलब कि जो गुरु है वो आप में समझ पैदा करेंगे कि ईश्वर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आद सच, जुगाद सच, एहो सच। और अगला है नानक हो जो सच। आद सच का मतलब है कि जब से दुनिया बनी है, चली है, स्टार्ट हुई, तब से सच है वो। जुगाद सच, और जब से युगों से चली आ रही है, जब से दुनिया आरंभ हुई है तब से सच है। और जब से इतने सारे युग आ गए हैं, कोई त्रेता युग, त्रेता युग, पता नहीं क्या क्या, उन सभी में वही सच है। ये जो सच है, जो सच, और आज भी सच है। नानक है जो सच, उसमें कहता है कि नानक जी कहते हैं कि आने वाले समय में जब तक दुनिया रहेगी तो वो सच रहेगी। ये थोड़े से शब्द थे जो मैंने आज आपको बताए, इसके अलावा बहुत लंबा शब्द है। एक एक शब्द जब पढ़ोगे तब पता लगेगा कि भगवान वास्तव में क्या है और कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। नानक जी की वाणी।
तो नानक जी ने ये चलाया था। और नानक जी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कि एक बार वो वहां पर गए हरिद्वार में, और वो क्या देखते हैं कि जो बहुत सारे हिंदू थे ना, वो अपने पितरों को पानी दे रहे थे पूर्व की तरफ मुंह करके। उनको बड़ा अजीब लगा कि ये क्या कर रहे भाई, तो वो भी अपने पश्चिम की तरफ पानी दे रहे थे ऐसे। तो लोगों ने पूछा भाई तू क्या कर रहा है, ये इधर पानी मुंह करके पानी क्यों दे रहा है? तो बोला कि मैं ना अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो वो लोग बोले कमाल है, अजीब है, ये कैसे हो सकता है कि आप इधर मुंह करके अपने खेतों में पानी दे सकते हो? तो फिर उन्होंने कहा कि कमाल तो फिर आप भी कर रहे हैं। अगर मेरे खेतों में पानी नहीं जा सकता है तो फिर आपके पानी देने से क्या आपके पुरखे जो इतनी दूर बैठे हैं उनके पानी कैसे जा सकता है? मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया उन्होंने। तो इस प्रकार से सारे जो 10 गुरु हुए हैं सबने अपने अपने टाइम पर अपने अपने काम किए। रामदास जी ने अमृतसर में जो गुरुद्वारा है वो बनाया है। इस तरह से सारे चले। असली जो मुसीबत शुरू हुई वो तेग बहादुर समय के गुरु जो तेग बहादुर जी हुई वहाँ पर शुरू हुई। दिल्ली का जब राजा था वो औरंगजेब था, हमारे बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कट्टर था। उस जमाने में जो भी राजा होता था उसका एक काम होता था कि भाई अपने धर्म का प्रचार करना। सभी उस जमाने में यही था। आज फर्क नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष देश बन गए हैं, ज़्यादातर किसी भी धर्म को मानो। तब जो राजा का धर्म होता था ना वही प्रजा का धर्म होता था। तो कोशिश करता था राजा की जो मेरा धर्म है मैं सबको वैसा ही बनाऊँ। धर्म परिवर्तन बड़ा होता था उस जमाने में। तो ये ऐसा चल रहा था। तब हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। तो बहुत सारे जो पंडित थे कश्मीर के वो इकट्ठे होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। तो तेग बहादुर जी से बोले कि भाई हमारा ना धर्म परिवर्तित किया जा रहा है ज़बरदस्ती कश्मीर में, जो वहाँ का सूबेदार था। तो तेग बहादुर ने कहा कि औरंगजेब को जाके कहो कि अगर मेरा धर्म बदलवा दिया ना तो हम भी धर्म बदल लेंगे। अब ये बात चलती औरंगजेब के पास चली गई। तो औरंगजेब ने कहा पकड़ के ले, ऐसा कैसे कह दिया? तो उनको पिंजरे में बंद करके वहाँ पर ले जाया गया। कई प्रकार के कठोर यातनाएं दी गई, कहा गया भी धर्म बदलो अपना, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और उनका वहीं पर दिल्ली में सिर काट दिया गया। तो जहाँ उनका सिर काटा गया था गुरु तेग बहादुर जी का, वहाँ आजकल शीशगंज गुरुद्वारा है। जब भी आप जाओ दिल्ली में कई सारे जहाँ पर वो रही तो वहाँ गुरुद्वारे हैं, तो आपने वहाँ मत्था टेक के जरूर आना है। ये नहीं सोचना है कि भाई ये धर्म है ये धर्म है ना। जिन्होंने बलिदान किया हमारे उसके लिए, मानवता के लिए, उनका ये है। तो जब उनका शीश काटा तो वो शीश उनके छोटे से बेटे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके सामने लाया, तो वो भड़क उठे कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। और उन्होंने फिर ये कहा कि भाई अब हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठाएंगे। ये जो दिसंबर का महीना है ये बड़ा खतरनाक माना जाता है। इस दिसंबर के पूरे महीने में गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, उनकी माता गुजरी, उनको मार दिया गया। आज 26 तारीख है और आपने देखा होगा कितनी सर्दी है। तो 2 बेटे उनके जो युद्ध हुआ उसमें चमकौर साहब का युद्ध है, उनमें 4 बेटे हुए उनके गुरु गोविंद सिंह के, अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। तो 2 बेटे तो जो उनके चमकौर साहब की लड़ाई में शहीद हो गए। कहते चमकौर साहब की जब लड़ाई हुई तो अजीत सिंह जब लड़ने गए अपने पिता की तरफ से, तो कहते पूरे बाणों से उनका जो शरीर था वो छलनी कर दिया गया था। नीचे जब धरती पर गिरे और गुरु गोविंद सिंह को बताया जाके कि आपके बेटे शहीद हो गए, तो उन्होंने इतना ही कहा, मिट्टी का था मिट्टी में मिल गया। जिस बाप के सोचो कि 4 बेटे मर जाएं और उसके बाद भी वो जिंदा रहे। उसके बाद उनके जो 2 बेटे थे छोटे वाले, वो अपनी दादी के साथ गए हुए जा रहे थे। तो सरहिंद का सूबेदार होता था तब वजीर खान, याद रखना है आप, बड़ा कठोर दिल था। कहते कुछ लोगों ने इतने अत्याचार किए ना इस मानवता पर या छोटे बच्चों पर कि उनके अत्याचार माफ नहीं किए जा सकते कभी भी। कि उनको 50 बार 100 बार भी फांसी पर लटका दे तो आपका दिल नहीं भरेगा कि ऐसा नहीं, अभी भी नहीं माफ किया जा सकता ऐसा। उनके जो अपराध हैं वो समलायक है ही नहीं, कभी माफ ही नहीं किए जा सकते। तो उनको पकड़ लिया, उसकी दादी को भी पकड़ लिया और सरहंद बताया ना मैंने आपको, जब आप जाओ लुधियाना की साइड में तो सरहंद आता है, सूबेदार था वहां का, नाम क्या था, वजीर खान। तो उनकी दादी को भी पकड़ लिया बच्चों की, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की माँ, और 2 बच्चे छोटे छोटे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सिंह तो मुश्किल से यहाँ बैठा होगा 5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा।
तो बुलाया गया दोनों बच्चों को और कहा गया कि धर्म बदलो अपना। दो बातें बताई गई, या तो मौत या फिर धर्म चेंज करो। उन्होंने कहा नहीं, धर्म नहीं बदलेंगे। वजीर खान ने कहा चलो एक दिन का टाइम देते। तो सरन जब जाओ आप, तो जब देख के आओ तो बुर्ज है वहां पर, उसमें आप ये सोच कर देखें कि बिना खाना खाए, बिना खाना दिए उनको पूरी रात बंद करके उनकी दादी से भी अलग कर दिया गया। 5 साल के छोटे बच्चे को कोई कपड़े नहीं दिए गए। तो कैसे जिए होंगे? सिर्फ रात रात का टाइम दे रहे, आपने सोच के सवेरे बताना है कि आपने मरना है या धर्म चेंज करना है, सोच लीजिए। दादी से दूर कर दिए गए क्योंकि दादी, उनको लगा कि भाई दादी जो है भड़का देगी। दोनों बच्चों को कमरे में बंद, कोई कपड़ा नहीं, कोई कहते हैं खाना नहीं दिया गया। अत्याचार से एक छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता मेरा क्या धर्म है जी, लेकिन उसको भी कहते यातनाएं दी गई। अगले दिन सुबह हुई तो उनको दादी के पास भेजा गया। तो काफी देर तक वो लिपटे रहे उस सर्दी उतारने के लिए, सारी रात ठंड में मर गए है जी। तो दादी से लिपटे रहे तो दादी ने कहा कि मुझे डर लगता है बेटा, कभी तुम ना हिम्मत ना हार जाओ। तो दादी ने कहा किस चीज की हिम्मत हार जाए, छोटे हो ना, कहा तुम कभी झुक जाओ। नहीं, कहा दादी नहीं झुकेंगे, जो हमारे पिताजी बता के गए वो नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे पिताजी की बदनामी हो, धर्म नहीं बदलेंगे। तो अगले दिन जब उनको दोबारा फिर वजीर खान के सामने पेश किया गया तो उसने फिर वही सवाल किया। उन्होंने कहा मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो। वजीर खान को गुस्सा आ गया, उसने कहा इनको दीवारों में चीनो। तो दीवारों में जब उनको चीना जा रहा था, छोटे से बच्चे को क्या पता होगा, सोच कर देखिए आप कि किस अपराध की सजा दी जा रही है उसको। किस लिए? हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे, उनको क्या पता भी क्या धर्म है, किसी भी नहीं धर्म होता है, बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं। तो उनको कहा गया कि भाई इनका ऐसा करो, अगर नहीं धर्म बदलते दीवारों में चलो। तो दीवार नीचे मट्टी में कहते हैं कि पैर दबा दिए गए ताकि ये उखड़े ना, और उनको दीवार बनानी शुरू कर दी। तो दीवार बनानी जब शुरू की तो यहाँ तक जब वो पहुंचे कहते दीवार गिर गई, कुछ भगवान की कृपा हुई तो, लेकिन वो बच गई। तो वजीर खान ने हुक्म दिया कि ऐसा करो इनकी नाड़े काटो, कत्ल कर दो। तभी मैं कह रहा ना, कुछ लोगों ने इतने भयानक अपराध किए ना इस यहाँ पर धरती पर आके कि उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। अगर आप सुनेंगे उनको तो आपको भी लगेगा नहीं ये गलत है, छोटे बच्चों से क्या लिया। तो दोनों बच्चों की नाड़े काट दी। और जब ये दादी सोच रही थी चल आ जाएंगे थोड़ी देर में बच के, तो जब दादी के पास ये समाचार पहुंचा कि वो दोनों बच्चों को मार दिया, तो कहते वो भी जीते जी वही मारे। 3 लाशें एक साथ। और वजीर खान ने हुक्म दिया कि इनको ऐसे ही पड़े रहने दो, चील कौवे खाएंगे, संस्कार नहीं करना है, बिल्कुल भी जलाने नहीं देना है। ऐसे पड़े पड़ेंगे, लोगों को मिलेगा, डर पैदा होगा। तो एक वो हुए हैं हिंदू धर्म में, उसका नाम था टोडरमल जैन। सुनेंगे आप उसकी कहानी तो हैरानी माने। टोडरमल जैन से कहा गया कि उसने कहा जाके वजीर खान को कि आप ऐसा बोलो कि मुझे जमीन चाहिए जहां मैं इनका संस्कार कर सकूं। तो उसने कहा जमीन नहीं दी। फिर भी उसने कई बंदों से सिफारिश की कि सर कहो। तो जमीन उनको कहा गया कि जितनी जमीन तूने लेनी है उतनी जमीन पर सोने के सिक्के रखने पड़ेंगे, सीधे करके यूं ऐसे डाल के नहीं, यूं सिक्के रखोगे उतनी जमीन हम आपको देंगे। दुनिया की कहते हैं आज तक की वो सबसे महंगी जमीन है जो उनके संस्कार के लिए टोडरमल ने। तो वो कहते हैं टोडरमल जो था वो अपने घर से गड्ढा भर के लेके आया सोने के सिक्कों का, पूरी सारी संपत्ति अपनी भी बेचकर, जितनी भी थी उसके पास सारी संपत्ति बेचकर वो पूरा 2-3 जितने भी गड्ढे थे भर के सोने के। आप सोच कर देखो कि सोने की उस जमाने की कितनी कीमत होगी, और आज तो उसकी कोई मोल ही नहीं। 11 बाई 11 की जमीन, 11 बाई यूं और 11 फुट। तो उसको वो सोने के जो सिक्के थे वो ऐसे लगाने पड़े, सीधे, यूं घेरने नहीं थे, सीधे लगाने थे। अब कितने सिक्के लगे होंगे, कितना क्विंटल सोना होगा, तब उसको वो 11 बाई 11 की जमीन दी गई। इतने बेरहम लोग
जो कहते हैं मरने के बाद भी ये सोचते हैं कि नहीं, संस्कार नहीं करने देना। और इतने मतलब उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए मरे। तो ये इसलिए आपको आज छुट्टी कैंसिल की गई है। बताया, सोचा गया है कि जो आपको शहादत है उनकी, वो बताया जा सके कि जिस बाप ने अपने चारों के चारों बेटों को मानवता के लिए मरवा दिया, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मरवा दिया, अपनी माँ को मरवा दिया, उसके बारे में आपको बताया गया। तो वो जो 11 बाई 11 की जमीन मिली और जिसमें सारे सोने के सिक्के रखे गए, कि कौन है ऐसा, आज है कोई ऐसा जो सिर्फ किसी के कारण से भी नहीं कि मुझे जमीन दे दो। और जब वो कहते हैं उनको वहां रात को बंद किया गया, एक बड़ी कहानी बहुत बड़ी आती है। एक मोती नाम के हिंदू हुए, तो उन्होंने वो क्या करते थे कि सेना को खाना खिलाने का काम करते थे। और आदेश क्या दिया गया था कि गुरु साहब के जो दोनों बच्चे हैं उनको क्या नहीं करना है, खाना नहीं देना। मोतीराम का बड़ा जिक्र आता है उसमें, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो मोतीराम ने ये जब सुना कि भाई खाना नहीं देना है, कुछ नहीं देना, तो अपने घर गया और अपनी वाइफ को बताया कि सबने खाना खाया है, छोटे छोटे से 2 बच्चे, उनको मना कर दिया गया, खाना नहीं देना है, और मेरा दिल नहीं मानता है, क्या करूं। तो उसकी जो वाइफ थी मोतीराम की, उसने कहा ऐसा है, आप ये दूध लेके जाओ, दूध पिलाओ। नहीं, कहा वो दूध तो लेके जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा और वो मुझे मार देंगे। तो जब माँ ये पता लगा तो उसने जितने भी अपने गहने थे ना, मोतीराम की वाइफ ने, वो सारे के सारे दे दिए कि जो भी रास्ते में मिले, सैनिक मिले, कोई भी मिले, बस उसके आगे ये थैला खोल देना, जितना तूने लेना है ले ले, बस मुझे वहाँ तक, उन बच्चों तक दूध पहुँचा दो, ताकि मैं उनको दूध पिला दूँ। ऐसे भी नहीं है कि लोग नहीं हुए, ऐसे भी हुए हैं जो उनके बच्चों को सोचते थे हमारे जैसे, और ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने बच्चों को कत्लेआम कर दिया। ये उस दिन से पहले की बात है, जब उनको कत्ल करने से पहले। तो मोतीराम जहाँ भी गया, उसने जितने भी किसी ने कहा नहीं देंगे, भाई राजा का हुक्म है, कहा नहीं जी कोई बात नहीं, राजा को नहीं पता लगेगा। तो जितना भी उसने कहा सबको सुना, और बाद में फिर उसने कहते हैं उनको दूध पिलाया। माता गुजरी ने पता क्या कहा कि वो नकली के मोती हैं, असली मोती तो कोई है जो असली मोती है। तो इस प्रकार से उनको शहादत दी गई, उन्हीं 4 बच्चों। और ये बात है 21 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, इन 7-8 दिनों में ही गुरुजी का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को मारा गया उनको, और उनके जो कहते हैं कि जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया, उनके जो अपराध हैं उनको हम क्षमा नहीं कर सकते। बाकी बहुत बड़ी बात है, अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो शाम हो जाएगी, तो मैं आपकी समझ में भी आ सके और आपको पता भी लग सके। सुनने के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू।